इसमें क्वेश्चन लिखना, अपोजिट फेस ऑफ टू विल बी, दो के विपरीत सतह कौन सी होगी? वो इस बार वो बताओ, दो के विपरीत कौन सी होगी? ठीक है, इसमें किसी को समस्या? दो के अपोजिट क्या है? 5। आपका है इधर है ना, इधर है आपका नहीं है, आगे आगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 और 3 जो कॉमन मिला उसको हटा दो, बचा क्या? 2 और 5। ठीक है, ये पैटर्न समझ आया। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ अभी, लाइन से एक क्वेश्चन बता दूंगा। 2 पैटर्न देखें। सबसे पहले क्या, जब 1 नंबर कॉमन हो। दूसरा पैटर्न देखें जब 2 नंबर कॉमन हो। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि ये संभावना कि एक भी नंबर कॉमन ना मिले, है ना, ये भी संभावना हो सकती है। तो तीसरा पैटर्न लिखना, व्हेन नो नंबर इज कॉमन, जब एक भी संख्या समान ना हो। व्हेन नो नंबर इज कॉमन, जब एक भी संख्या समान ना हो। उसके नीचे पॉइंट लिखना, तब आपको पता करना है कि पासा मानक है या साधारण। तब आपको पता करना है पासा मानक है या साधारण। तब आपको पता करना है कि मानक है कि साधारण। नीचे लिखना पॉइंट, मानक पासा, मानक पासा इज इक्वल टू कब होगा? मानक पासा या स्टैंडर्डाइज जब लगे हुए संख्याओं का योग 7 ना हो तो वो मानक पासा। मानक पासा क्या लिखना, जब लगे हुए संख्याओं का योग 7 ना हो। इफ द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर नॉट 7। ठीक है, और अमानक पासा लिखना। अमानक या उसको साधारण पासा भी बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज जब लगे हुए सतहों का योग या लगे हुए फेसेस, इफ द एडजेसेंट, द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर 7, अगर 7 आ जाए तो वो साधारण पासा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आपको 7 आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मानक पासा है या नहीं। कैसे याद रखोगे? 7 से 7 होता है, अगर 7 आ गया तो 7 से साधारण पासा, इतना तो याद रहेगा। ठीक है, ये भी याद नहीं रहेगा। अगर 7 आ गया तो साधारण पासा, 7 से 7, 7 से साधारण, और 7 नहीं आया तो मानक पासा। ठीक है, अब मैं एक नंबर दूं, ये हो गया 1 1 2 3 5 4 6। इसमें क्या नंबर कॉमन है बताइए? देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, दिख रहा है क्या पैटर्न सर? कोई कॉमन का नंबर नहीं। 1 2 3 है, वो जस्ट अपोजिट 4 5 6। मैं क्या बोला, अब फाइंड आउट करना है कि ये पासा मानक है या अमानक है। कोई सा भी एक पासा पकड़ लो। ठीक है, कोई सा भी एक पासा पकड़ लिए, इसके लगे हुए साइड्स जोड़ के देखो। 1 के साथ 2 को जोड़ सकता हूँ, 1 के साथ 3 को जोड़ सकता हूँ, और 2 के साथ 3 को जोड़ सकता हूँ। इससे अलावा और किसी को जोड़ दोगे क्या? नहीं, दूसरे 5 के साथ नहीं जोड़ना। इसका सम 7 आ रहा है क्या बताइए? किसी का भी नॉट इक्वल टू 7 ऐसा डिनोट कर सकते हो, इससे नॉट इक्वल टू 7। 7 आ गया तो साधारण, 7 नहीं आया तो मानक, ये तो याद है। ठीक है, 7 से 7, 7 से साधारण, तो 7 आ रहा है क्या, तो ये क्या पासा होगा? और मानक पासा में हमेशा
1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 3 के 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट। तो जब लगे हुए संख्याओं का योग 7 नहीं आता तो वो मानक पासा है, और मानक पासा में अपोजिट फेजेस का सम 7 आता है। जैसे लूडो देखोगे ना, ये लूडो को नजर डालो, इसमें हमेशा आपको 1 के अपोजिट 6 मिलेगा, देखो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है, ठीक है। तो जब लगे हुए संख्याओं का एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं आता, मतलब अपोजिट जो साइड्स है उसका सम क्या आ जाएगा 7। तो 1 के अपोजिट हमेशा आपको 6 मिलेगा। अब पूछ दिया कि 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट बोलो 3 के अपोजिट 4, ठीक है। 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, समझ आया। जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ये तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन रहता है, तब फाइंड आउट करना है कि वो पासा मानक है या अमानक है ना। कैसे पता करोगे, उसका सम 7 आ गया तो साधारण पासा, सम 7 नहीं आया मतलब मानक पासा, ठीक है। और अगर मानक पासा आ गया तो उसके अपोजिट साइड हमेशा 7 रहते हैं, उनका जो सम है। तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, ठीक है। ये मानक पासा में ऐसा ही रहता है, इसको याद रख लीजिएगा। अगर सम वाला याद नहीं रहेगा तो हमेशा रख लीजिए, 1 के अपोजिट 6 रहेगा, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो, इसको नोट डाउन करो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना बता रहा हूँ। नंबर 1, 6, 5, 2, 4, 3। अब इसमें मेरे को बताइए 1 के अपोजिट क्या है। अपोजिट मतलब होता है विपरीत। विपरीत 1 के अपोजिट क्या है, चलिए बना। सबसे पहले ये बताओ साधारण निकला कि मानक निकला, तो स्टैंडर्ड कि नॉन स्टैंडर्ड? नॉन स्टैंडर्ड आपका भी नॉन स्टैंडर्ड है ना।
अब नॉन स्टैंड आया तो मतलब उसके पीछे कुछ भी नंबर हो सकता है। तो एक के अपोजिट ऑप्शन में अगर ये दिया रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए के दे दिया रहेगा आपको। अब यहाँ पे एक के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 में से कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे एक के साथ 6 5 तो दिख रहा है, ये तो होंगे नहीं। 6 5 के अलावा क्या बचता है आपके पास, 4 3 2। एक के अपोजिट क्या हो सकते हैं, 4 3 2। अब ऑप्शन में अगर ये दिया रहेगा, है ना, आंसर तो आपका ये निकलेगा, एक अपोजिट 4 3 2 होगा। ऑप्शन दिया रहेगा आपका 6 5 4। इन ऑप्शन में आप क्या चुनोगे, 4। क्यों, 6 5 तो हो ही नहीं सकते ना, साइड में दिए तो पीछे कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा 4। अगर ये दिया रहता 6 ना लेके इसको दे देगा 3 2 4, या फिर डी ऑप्शन 3 या 2 या 4। तो कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं, लास्ट का 3 या 4। लेकिन इसका आंसर करेंगे 4 3 2, फिर ऑप्शन में देख के उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना, है ना। ये ना देके ये दे देता 5 6 4 दिया, या फिर 4 और 3, किसको टिक मारते हैं, 4 या 3, ठीक है। और भले 4 या 3 या 2 हो सकता है, लेकिन इसको टिक मारना, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। इतना क्लियर, ये पैटर्न क्लियर, तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। हो गया नोट। अब 2 पासा बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासा बनाइए। अब जितने भी क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं नंबर बोलूँ तो यहाँ से स्टार्ट करना, ये वाले से ये, ठीक है। मतलब समझाते वाले कि पहला दूसरा यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट नहीं, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना, यहीं से लिखना, ठीक है। तो एक नंबर पहले पासे में नंबर लिखो 3 4 1। 3 4 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे 3 4 1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करना 3 4 1। दूसरे पासे में लिखना 6 1 5, 6 1 5। बताइए 4 के अपोजिट क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत निकाल सकते हैं। का अपोजिट है इधर के इधर मनीष सर, आपका इधर सर, इधर आया सर, नहीं है भाभी आपका
इतने देर में तो नया पास आते यार। चलिए क्या बोला था यहाँ पे कितना नंबर कॉमन है ये बताओ, आप ही बताओ कितना नंबर कॉमन है। एक वाले में क्या लिखा हो, जब एक नंबर कॉमन हो तो क्या लिखो देखो। क्या बताओ, पढ़ो देवेंद्र सर। नहीं लिखे हो, ठीक है। आए से देखे क्यों नहीं लिखे, आ तो देखे रहते ना शुरू में ही। चलिए क्या लिखा हूँ भाभी बताइए क्या। ऐसे दोनों में एक नीचे लिखना है, उसके बाद अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ समझिए सर, उधर देखिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर कौन सा कॉमन दिख रहा है, एक दिख रहा है। एक के आगे बोलिए 3 4, इधर आगे बढ़ोगे 5 6 की 6 5 बताओ। 5 6 हमेशा ऐसे बढ़ना, 5 6 इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और एक के अपोजिट 2। तो पूछा क्या 4 के अपोजिट 6। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वही 2 पासा बनाइए। तीन 1 2 5 1 6 5 1 6 1 2 5 1 6। जो इनका बन गया वो दूसरा क्वेश्चन है, 1 5 6 और 1 4 3। इसमें किसका तो देखो ना। हाँ सर, सबका निकाल लीजिए ना, सबका निकाल लीजिए। क्वेश्चन में एक ही का पूछेगा, 4 का दे देते हैं, लेकिन हम लोग निकाल सबका सकते हैं। तीनों अपोजिट निकालो ना, जिनका बन गया फिर ये को निकालो और इसके अपोजिट क्या होगा सभी संख्या में। वो वाला क्वेश्चन बनाना है इसके बाद। ये बन गया तो ये बन गया, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट वाला इसमें सभी का आंसर है। एक के बाद आगे बढ़ोगे क्या 2 3, एक के बाद आगे बढ़ोगे तो इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, एक का अपोजिट। इसमें आगे बढ़े तो 1 4 3 5 4 6 3। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट डेज बनाइए दोनों। बनना है इधर इधर। यस। अब पहले देख लेना कितना नंबर कॉमन है ना। 5 1 2, यहाँ से स्टार्ट करोगे 5 1 2 5 2 3, सबके अपोजिट निकालिए। उसमें 2 चीज का पॉसिबिलिटी आता है।
बड़ा नीतीश क्या है बताओ। सर एक को अपोजिट 2, 2 को अपोजिट 3 और 1 2। आपका क्या बताओ। एक का अपोजिट 3। 3 को अपोजिट 3। चलिए कितने नंबर कॉमन है बताइए। 2 है। 2 नंबर में क्या बोला था, जब 2 नंबर कॉमन हो तो दोनों नंबर को डिलीट कर देना। बच रहा क्या है, एक का अपोजिट क्या है 3। ठीक है, अब समझ आया। अब फिर जो बच रहा है 5, उसका अपोजिट क्या हो सकता है 2। ठीक है, 5 का अपोजिट क्या हो सकता है 4 और एक कौन सा संख्या बच गया 1। 2 को अपोजिट पे 4 ऑप्शन। ठीक है, ये क्योंकि इसके बारे में हमको कोई क्लू नहीं मिला हुआ है ना। इसको भी हालांकि निकाल सकते हो। देखो ये 5 और 2 7 आ गया, इसका क्या मतलब कि ये मानक पासा है कि नहीं है, नहीं है। 5 और 2 इधर ही 7 आ गया, मतलब मानक पासा नहीं है ना। तो अब मानक पासा नहीं है, तब ये 2 ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये मानक पासा होता तो उसके 5 के अपोजिट हमेशा क्या रहता 2 ही रहता। ठीक है, लेकिन ये मानक पासा नहीं है तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। क्लियर, इतना समझ आया। एक का अपोजिट 3 हुआ तो बाकी का कंफर्म बोल नहीं सकते, 2 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट 2 6 4 2 6 4 1 5 3 2 6 4 1 5 3। निकालिए, इसमें बताना आपको 2 के अपोजिट क्या है। नहीं समझ आया तो देखना पीछे पलट के कि जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो क्या बताया था। बोला क्या बोले 5 का अपोजिट 6। 5 5 7 कैसे है ये है मानक भाषा। हाँ तो वही ठीक है। और विपरीत देखने के लिए दोनों का जोड़ कोई भी एक पासा पकड़ लेना, उससे भी आपको मानक पासा की अमानक पासा समझ आएगा। सर तो फिर इसकी 5 2 3 5 में 2 नंबर कौन है, नंबर एक नंबर कॉमन में 2 नंबर 3 ही पैटर्न होंगे, या तो एक नंबर कॉमन मिलेंगे या 2 नंबर या तीनों कॉमन मिलेंगे। नहीं समझ आया, बता। ये बना कि नहीं बना, क्या है हम बताओ। 5 आपका बाबू है नहीं है, हाँ बोलते कि नहीं ऐसे ऐसे बोलेगा नहीं है, नहीं बोल रही मैं। नहीं ठीक है। अब देखो मैं क्या बोला, क्या ऑप्शन लिखा था कि अगर कोई नंबर कॉमन ना मिले तो क्या चेक करना है, ये मानक पासा है कि नहीं। अगर इनका सम 7 आ गया मतलब वो साधारण, 7 नहीं आया तो असाधारण। ठीक है, तो 7 आया क्या, आपका बना भूल गए बन गया। ठीक है, तो 6 प्लस 2 6 प्लस 4 और 6 प्लस 4 प्लस 2 यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये नॉट इक्वल टू 7 है, 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये मानक पासा है। तो मानक पासा होगा तो 2 का अपोजिट हमेशा क्या होगा 5, जो लिखा है वो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। इतना समझ आया। अब इतना बताने के बावजूद अगर समझ नहीं आया तो या तो मेरे पढ़ाने में प्रॉब्लम है या तो आपके पढ़ने में प्रॉब्लम है। समझ में आया मेरे को, ये 6 + 2 करना यहाँ तक, लेकिन जो क्या पूछ रहे हैं वो मैं नहीं बता पा रही वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी कभी वो क्या होता है जैसे कंसंट्रेशन नहीं है
तो हम लोग चीज़ें छूट जाती है ना, ध्यान कहीं और रहता है तो चीज़ें छूट जाती है। तो ये बोला 2 ही प्रॉब्लम हो सकता है, या तो मेरे पढ़ने में या तो आपके पढ़ने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पासा बनाइए। अब पासा बस बनाते जाइए, 2 पासा और उसके नीचे। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, आपको सभी के अपोजिट निकाल लेना है। अभी बना जाएगा मानक पास ऐसे 7 आ गया तो साधारण 6 बोली थी। 1 के अपोजिट। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया रहता है कोई नंबर दे देगा, फेस दे देगा, उसके अपोजिट आपको निकालना, विपरीत निकालना है। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को नहीं लिखा रहा हूँ, आपको सभी निकाल लेना है। ठीक है, तो लाइन से 2 पासा बनाते जाइए। आप बनाइए कम से कम 10 लाइन से 10 क्वेश्चन के लिए। चलिए हो गया। अब लिखते जाइए। पहला मैं बताया था कहाँ से स्टार्ट करना, जब भी एक नंबर बोलो, जैसे 1 2 3 बोला तो एक यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 3 इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, पहला नंबर लिखिए 5 1 3, दूसरा 2 4 1, 5 1 3 2 4 1, 5 1 3 2 4 1। इसमें कभी बार नंबर ना देके पॉइंट बिंदु डाल देते हैं, जैसे लूडो में रहता है ऐसे बिंदु दे देते हैं, वो संख्या उतना तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में लिखिए 4 2 1, 4 2 1 3 5 6, 4 2 1 3 5 6। नेक्स्ट लिखिए 4 2 1 4 2 1 लिखिए, इसका लिखना 2 3 6, 4 2 1 2 3 6, 4 2 1 2 3 6, 6 3 4, 6 3 4, 6 2 1, 3 1 2, 5 1 6, 5 1 3 2 4 1, 5 1 3 2 4 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट 1 5 2 1 5 2 2 6 3।